9वें गुणस्थान तक, उसके पहले भाग तक वेद का उदय पाया जाता है। कौन से वेद का? तीनों ही वेदों का। बंध पुरुष वेद का था। यहाँ द्रव्य से तो पुरुष ही है, ये जीव मुनिराज है। और ये जो भाव वेदों की बात है, भाव वेदों में किसी के पुरुष वेद का उदय है, किसी के स्त्री वेद का और किसी के नपुंसक वेद का। देखो, जब भावों की बात करती है तो उनके परिणामों में ऐसी कोई विचित्रता या खोट कुछ नहीं है, ना ही उनकी कुछ क्रियाएं ऐसी है। ये तो केवली गम्य वहाँ कौन से वो कर्मों का उदय चल रहा है उसको यहाँ बताया। वैसे तो 5वें गुणस्थान में उन्होंने ब्रह्मचर्य प्रतिमा अंगीकार की है और उसके पहले से उसको कितना ही वो उस संबंधी सारे विकल्प आदि छूट गए, फिर भी कर्मों का उदय है। उस अपेक्षा से यहाँ तक ये जो वेद का उदय है, तो वहाँ आगे चलकर हमने देखा था ना, वो मैथुन संज्ञा भी यहाँ तक होती है। संज्ञा जो है 4 प्रकार की, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। तो जहाँ तक उदय है वहाँ तक वो संज्ञा भी बताई है, परंतु ऐसे कोई उनके आचरण में कोई दोष नहीं है, ना ही उनके विकल्पों में ऐसी कोई बातें होती है। फिर भी वहाँ तक कर्म का उदय पाया जाता है। इसलिए वो बात कर्म का उदय बताने के लिए ये बात आती है कि वहाँ तक वो मैथुन संज्ञा है, क्योंकि केवली भगवान ने उनके कर्मों का उदय वहाँ तक देखा है। और ये भी बात है, जिस जीव को जिस भाव वेद का उदय जन्म से है, वही भाव वेद उसका थ्रू आउट रहता है। बीच में उसमें कोई चेंजेस नहीं होते कि पहले वो पुरुष वेदी था और बाद में स्त्री वेदी होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हाँ, कुछ अलग सुना हो तो सुधार लेना। क्यों बेन? हाँ, ये उसको परिवर्तनीय, जिसका ऐसा शब्द आया है धौला में भी, तो परिवर्तनशील का अर्थ ऐसा होता है कि भाव से और द्रव्य से जो कुछ उल्टा पुल्टा होता है, ऐसा परिवर्तन मनुष्य और तिर्यंचों में हो सकता है। देवों के जो पुरुष वेद है तो उसके भाव से भी पुरुष है, जो द्रव्य से स्त्रियां हैं वो भाव से भी स्त्रियां हैं। नारकियों में तो सारे नपुंसक ही है। भोग भूमि में भी जो द्रव्य से और भाव से एक ही वेद होता है, और यहाँ मनुष्य और तिर्यंचों में ये उलट पुलट भी हो सकता है, इसलिए इसको परिवर्तनशील कहते हैं। परंतु उसका अर्थ ऐसा नहीं है कि जन्मते समय कोई पुरुष वेदी था और बाद में वो स्त्री वेदी होगा। हमें लोग पूछते, हमने पेपर में पढ़ा ना, क्या कुछ ऑपरेशन कर दिया, कुछ ड्रग्स ले लिए और वो स्त्री से पुरुष हो गया और बाद में उसको गर्भ रह गया। और हमने वही तो प्रूव कर रहे हैं ना कि गर्भ रह गया इसलिए वो स्त्री है। बाहर से दिखने में कुछ कर दिया उसने चेंजेस, तो क्या हो गया? ख्याल में आती है बात? जो भाववेद जन्म से है वही भाववेद मरण तक रहेगा। या दूसरा कौन सा ऑप्शन है? श्रेणी चढ़ेगा तो वेद का अभाव हो जाएगा, उदय मिटेगा। 9वें तक ही उदय है, श्रेणी चढ़ के उदय ऊपर चला जाएगा तो उदय ही नहीं है।